नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ नंबर सिस्टम के बचे हुए पार्ट को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रेशनल नंबर्स। इसको क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता था और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। इसके डेफिनेशंस पे चलते हैं तो रेशनल नंबर के जस्ट उल्टा है कि एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और रेशनल नंबर क्या था कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बट ये है कि विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल पाई, जैसे पाई का वैल्यू है 3.14159 दिस, तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। कितने लोग सोचते होंगे कि 22/7 लिख देते हैं, पर ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हम नहीं लिख सकते। 22/7 रेशनल नंबर है, जबकि पाई इरेशनल है, क्योंकि 22/7 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जबकि पाई का वैल्यू नहीं लिख सकते। उसी तरीके से ई है, ई का जो वैल्यू है, ई भी एक कांस्टेंट है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 2.718 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, इसका भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.718 होता है। उसी तरीके से √2, √3, √15 और जितने भी रूट्स में नंबर हैं जो कंप्लीट स्क्वायर रूट जिसका नहीं निकलता, वो सब इरेशनल नंबर है। और लेकिन हम ये देखते हैं कि √4 है, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, इसका √2 होगा, तो ये इरेशनल नहीं है, इट इज अ रेशनल नंबर। अब देखते हैं कि एक खास पॉइंट है कि अगर पी बाई क्यू कोई फ्रैक्शन है और वो कैलकुलेट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देता है, यानी कि जो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब कि वो इंड भी नहीं हो रहा है, उसका जो डिवीजन है वो इंड नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, जैसे रिकरिंग का नंबर भी नहीं है, तब भी ये इरेशनल होगा। ये खास पॉइंट है। एक और पॉइंट क्या है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑलवेज कम्स इन अल्टरनेट में आता है वो, जैसे कि इवन और ऑड। जैसे कोई एक नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। उसी तरीके से ये अगर ऑड है तो ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, तो ऑड इवन अल्टरनेट में आता है। उसी तरीके से रेशनल नंबर भी होता है। रेशनल नंबर भी अगर कोई नंबर रेशनल है तो इसके जस्ट बाद इरेशनल होगा, इसके जस्ट बाद, उसके बाद फिर से जस्ट बाद रेशनल होगा, तो ये अल्टरनेट में आता है। ये एक खास बात है। आगे देखते हैं इसका प्रॉपर्टी। हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्या है इसका प्रॉपर्टीज? तो प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई या एडिशन या माइनस करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल है कि 4/1 एक रेशनल नंबर है, 2/5 एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करके 8/5 भी रेशनल नंबर आएगा। उसी तरीके से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, सब भी रेशनल नंबर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल नंबर मिलेगा। उसका एग्जाम्पल 5/4 है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5√3/4, ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है एक्सेप्ट 0, 0 एक रेशनल नंबर है, तो 0 को, यानी ये रेशनल है, उसको इरेशनल √3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 0 आ रहा है। यहाँ पे एक रेशनल नंबर है, जबकि ये प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज है
इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड या माइनस करते हैं तो ये मे भी रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 3 आएगा, जो कि रेशनल है। जबकि यह भी इरेशनल है, √3 √2 मल्टीप्लाई करने पर √6 आएगा और इसका वैल्यू एक इरेशनल नंबर होगा। इसलिए कभी रेशनल नंबर आ सकता है तो कभी इरेशनल नंबर आ सकता है। अब एक नेक्स्ट नया टर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको समझते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो देखिए, जब आप मैथ सॉल्व करेंगे तो उसमें कभी कभी इस तरह का इक्वेशन आ जाता है। सपोज कि x² + 1 = 0 आया, तो x² = क्या होगा, -1 होगा। अब एक स्क्वायर नंबर है, उसका वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकता, रियल वर्ल्ड में तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। बट इमेजिनरी वर्ल्ड में ये पॉसिबल है कि एक स्क्वायर नंबर का वैल्यू नेगेटिव में हो। ये रियल में नहीं है पर इमेजिन कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±√-1। और इस √-1 का जो वैल्यू है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड में पॉसिबल है, इसीलिए इस -1 का वैल्यू यहाँ पे i ले लिया गया, जो एक ग्रीक लेटर है जिसको आयोटा बोलते हैं। और इस -1 का जो वैल्यू है i है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि i² का वैल्यू 1 ले लिए, तो i² का वैल्यू 1 ले लिए। अब इसके अंदर रूट के अंदर अगर i² पुट करेंगे, i² का वैल्यू 1 नहीं, सॉरी -1, और अगर हम रूट के अंदर i² पुट करेंगे, यानी कि रूट के अंदर देखिए, यानी रूट के अंदर -1 है तो रूट के अंदर i² हो गया, तो इसका वैल्यू i हो गया। ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको आयोटा बोलते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट है a + ib। a + ib जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, ठीक है, वेयर a and b आर द रियल कोफिशिएंट। बाकी हम लोग इसका डिटेल्स अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए। थैंक यू।